हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो एक 10th में वाला जो पेपर है वो डिस्कशन चल रहा था अपना। इसका जो पहले वाले जो क्वेश्चन है 75 से पहले वाले जो क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अभी जो आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन नंबर से चालू करते हैं कि कैसे था पेपर वगैरह देखते हैं। ओके, तो अपने पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द फंक्शन कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूटी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंपली अपने पास मेंशन है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करो, पाई बाय 4 पे इसका जो आंसर है और पाई बाय 4 पे इसका आंसर को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो पाई बाय 4 डाल देंगे अगर x की जगह पे, तो x पाई बाय 4 कितना आएगा यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 कितना हो गया, 1/√2 हो जाएगा, तो वो a हो गया। इज इक्वल्स टू इसके पाई बाय 4 के इक्वल करो, तो 2 इंटू पाई बाय 4 कितना हो गया, पाई बाय 2, देन कॉट ऑफ पाई बाय 4 1 बन गया इंटू 1 प्लस b। ठीक है, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन क्या मिल गई, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, पाई बाय 4। तो एक इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे 2a प्लस 3b के बारे में पूछा गया। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई है और एक इक्वेशन चाहिए होगा, तो यहां पे क्या करो, अब पाई बाय 2 डाल दो इस इक्वेशन में। पाई बाय 2 पे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एलएचएल और आरएचएल क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो 2 इंटू पाई बाय 4 डाल देंगे तो कितना हो गया, वो हो गया आपके पास पाई एंड देन कॉट ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, कॉट पाई बाय 2 कितना हो जाएगा आपके पास, कॉट पाई बाय 2 हो जाएगा आपके पास 0। ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या आपके पास, b बचा। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, पाई बाय 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर, अब पाई बाय 2 यहां पे भी जाएगा, तो a इंटू कॉस ऑफ पाई, a इंटू कॉस ऑफ पाई की वैल्यू कितनी, -1, तो माइनस a हो गया। और कितना हो जाएगा, साइन x में है ना, साइन में पाई बाय 2 जाएगा 1 हो जाएगा -b। ठीक है, तो कितना हो गया, ये वहां जाके 2b हो गया। 2b इज इक्वल टू कितना आ गया, -a आ गया। ठीक है, 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, -a, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की जगह पे -2b। तो आप क्या करो, a की जगह -2b यहाँ पे डाल दो, तो कितना हो गया, -3b इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 4। तो b का वैल्यू कितना आ गया, -पाई/12। क्लियर है, तो b का वैल्यू अगर -पाई/12 आया, तो यहाँ पे डालेंगे 2 इंटू पाई/12 कितना हो जाएगा, पाई/6। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई/6। a का वैल्यू हो गया पाई/6। तो क्या पूछा है, 2a प्लस 3b पूछा है। 2a करेंगे तो कितना हो गया, 2a प्लस 3b। तो 2a करेंगे तो कितना हो गया, पाई/3 हो गया, पाई/3 प्लस 3 इंटू माइनस पाई/12। तो कितना हो गया, पाई/3 माइनस ये हो गया आपके पास पाई/4। आंसर कितना आ गया, पाई/12 है। ऑप्शन में देख लो, जहां पे भी है पाई/12 दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत जल्दी बन जाता आपसे। ठीक है, पाई/12। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर x इज ग्रेटर देन 1, फॉर x इज ग्रेटर देन 1, 2x टू द पावर 2y इज इक्वल टू, दिया हुआ है एक फंक्शन, हमसे वैल्यू पूछी है। देखो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी होता है क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करो, लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2x टू द पावर क्या हो गया, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4e टू द पावर 2x माइनस 2y हो गया। ठीक है, ये 2y क्या हो गया, सामने आ जाएगा, तो 2y को सामने ले लिया, लॉग ऑफ 2x रखो ऐसे ही, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको आगे करते हैं। और इसमें भी क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x माइनस 2y इंटू लॉग 4। ठीक है, हमें पूछा है 1 प्लस लॉग 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है आपके पास 1 प्लस लॉग ऑफ 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 2x, ये लिखा हुआ। अभी क्या करेंगे, सेपरेट करो। ठीक है, अपने पास ये सारी चीजें तो आ गई। डिफरेंशिएट यहीं पे कर दोगे क्या, कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो इसको, ठीक, e टू द पावर 1/2y लिख सकते हैं, उधर ले जा सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 1/2x इंटू 2। ठीक है, फर्स्ट एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज लॉग ऑफ 2x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जिसको मैंने y डैश लिख दिया। ओके, समझ आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 4 तो एज इट इज रहेगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, इंटू 2x का कितना हो जाएगा, 2x का 2 आ जाएगा, और -2y का 2 इंटू y डैश आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, y डैश वाले टर्म एक साइड करने,
यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, वहां पे 2 देखा जाए तो कितना बचेगा, वहां पे 2y/x बचेगा, ठीक है। देन प्लस 2y डैश इंटू log ऑफ 2x इज इक्वल्स टू, अच्छा ये 2 भी कट रहा है, यहां से 2 कॉमन लो और ये कि यहाँ के 2 कैंसिल हो जाएंगे। चलो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 इंटू log ऑफ 4 e टू द पावर 2x माइनस 2y 1 माइनस y डैश। क्लियर, 2 तो गए सब जगह के, यहाँ पे क्या बचा y/x प्लस y डैश log 2x इज इक्वल्स टू log ऑफ 4 इंटू e टू द पावर 2x, इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू इसको लिख सकते हैं 2x टू द पावर 2y, उससे कुछ फायदा नहीं, अपॉन e टू द पावर 2y 1 माइनस y डैश। क्लियर हुआ, ये समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो y/x प्लस, लेंदी क्वेश्चन हो गया, y डैश इज इक्वल्स टू, कितना बन रहा है हमारे पास, ये आ रहा है आपके पास log 4 इंटू e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 2y, ठीक है। x और y की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसके बिना अपना काम होगा क्या, नहीं होगा। तो एक काम करते हैं ना, y की जगह पे हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकल सकता है क्या y, देखो ऑप्शंस में क्या हो रहा है, ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, सारे हमें x के टर्म्स दिख रहा है, अपना आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन अपना आ रहा है y के टर्म्स में आ रहा है, तो y को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट तो हमें करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं ना, यहाँ से y निकाल लो, फिर यहाँ से क्या करो y निकाल लो, यहाँ से आगे कर कुछ फायदा है क्या, कुछ फायदा नहीं। जो देखो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी y दिख रहा है, y डैश दिख रहा है, तो ये वाला चलेगा क्या, यहाँ से आगे करके फायदा नहीं है। चलो आगे बढ़ते, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या कर दिया, लॉग लगा दिया, तो 2y इंटू लॉग ऑफ 2x इज इक्वल्स टू, कितना हो गया 4, जब यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो log ऑफ 4, अच्छा ये इंटू में है, ओके, log ऑफ 4 e टू द पावर 2x माइनस 2y, ऐसे वो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2y log ऑफ 2 प्लस log x लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन 2x में ही रहने दो क्योंकि ऑप्शन जो क्वेश्चन में उसमें 2x में यूज हुआ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा log 4 प्लस log ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 2y, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 2y बचेगा, 2y इंटू log ऑफ 2x इज इक्वल्स टू log ऑफ 4 प्लस कितना बचा 2x माइनस 2y बचा, ठीक है। 2y को इधर ले आओ, तो और 2y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास log ऑफ 2x, ठीक है, 2y इधर ले आए, log ऑफ 2x प्लस 1 बचेगा, देखो दिखने लग गया अभी, इज इक्वल्स टू क्या हुआ log ऑफ 4 प्लस 2x हुआ, ठीक है। तो y कितना आया आपके पास, y जो आ रहा है आपके पास, y आ रहा है log ऑफ 4 प्लस 2x अपॉन 2 इंटू log ऑफ 2x प्लस 1, समझ गए, क्लियर है बच्चों, समझ आया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा, क्या था इधर y था, तो उसका हो गया y डैश इज इक्वल्स टू, क्या होगा नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1/2 को साइड में रख दो, नीचे वाला एज इट इज, तो log ऑफ 2x प्लस 1, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसका 0 इसका 2 इंटू 2 माइनस नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला एज इट इज लिख दो, log ऑफ 4 प्लस 2x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपके पास 1/2x इंटू 2 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, क्या है log ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो ये जो 2 है, ये 2 इसके साथ जाएगा और इसके साथ भी कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ले लो, तो कितना हो गया log 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y डैश, जो हमें रिक्वायर्ड है। देखो क्वेश्चन देखो, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2x का होल स्क्वायर इंटू y डैश, ये गिवन था। चलो log ऑफ 2x प्लस 1, यहां पे क्या बचा माइनस log 4 बाय 2x, और ये इसके साथ जाएगा तो -1 आएगा। ऑप्शंस मैच करने पड़ेंगे। ऑप्शंस देखो,
ऑप्शंस में 2x दिख रहा है, log ऑफ 2x दिख रहा है, ये +1 वाला चीज हमें नहीं दिख रहा क्या? अच्छा ये +1 तो अलग से है ना, वो +1 क्या है अलग से, उसके अंदर नहीं है वो। इरेज क्या, इरेज देखो log ऑफ 2x +1 ना, ये ऐसे है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लीकेशन में था वो। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये अपन को एज इट इज रखना पड़ा, हाँ ये अपन ने एज इट इज रखा, log ऑफ 2x +1, log ऑफ 2x +1 ऐसे, ठीक। नेक्स्ट है अपने पास नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, बढ़िया। और ये बन गया आपके पास log ऑफ 2x +1 का होल स्क्वायर जो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। ओके, हाँ ये कितना है 2x +1, ऐसे ये +1 -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बचा आपके पास, ये आपके पास बचा 2x इंटू log ऑफ 2x माइनस log ऑफ 4 अपॉन 2x। log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा, और वो 2 के साथ कट हो जाएगा, तो x log x माइनस log ऑफ 2 बाय x, ये ऑप्शन में होना चाहिए, x log ऑफ 2x माइनस log 2y, ये रहा। क्लियर, समझ आया, लेंदी क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए था कि क्या हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन x में है, सारे ऑप्शंस भी x में, तो हमें y इक्वल टू समथिंग निकालना है, तो y इक्वल टू समथिंग हमने फाइंड आउट किया, फिर क्या किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर्स आर, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया है, ठीक है, इफ सी वेक्टर सच दैट, सी वेक्टर के लिए हमें दिया है a डॉट सी के बारे में, ठीक है, c माइनस ए भी दिया है, a क्रॉस बी एंड c के बीच में एंगल दिया हुआ है π/4, देन हमसे ये पूछा है, ठीक है, इसका क्या होता है, जब भी हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड है, a क्रॉस b क्रॉस c क्या होगा, मॉड ऑफ a क्रॉस b इंटू मॉड c साइन थीटा, साइन थीटा कितना दिया है π/4 दिया है, तो यहाँ पे π/4 आ जाएगा, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b इंटू मॉड c इंटू 1/√2। a क्रॉस b का मॉड कैसे निकालना है, वो तो सीधा सीधा आ जाएगा, यहाँ पे a एंड b दिया हुआ है, a वेक्टर b वेक्टर दिया हुआ है, तो a क्रॉस b कैसे निकल जाएगा, i j k कर लो, देन 2 1 -2 1 1 0, कितना आ जाएगा आपके पास, ये i कैप के साथ कितना बन रहा है, ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 +2 बन गया, माइनस j कैप के साथ यहाँ पे 2, और ये आपका फिर से 2 बन गया, देन प्लस k कैप के साथ कितना आ रहा है 2 माइनस, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका, अगर मैं मॉड निकालू a क्रॉस b निकालू तो कितना हो रहा है 4 4 एंड 1 दैट इज 3, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3। अब हमें क्या निकालना है, मॉड c निकालना है, मॉड c के लिए क्या करें 1/√2 यहाँ पे होगा, मॉड c देखो, मॉड c आएगा यहाँ से, c माइनस a का मॉड इज इक्वल टू 2√2, तो क्या करो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, मॉड c का स्क्वायर प्लस मॉड a का स्क्वायर माइनस 2 c डॉट a इज इक्वल टू 8, ठीक है, मॉड c स्क्वायर चाहिए, मॉड a स्क्वायर कितना है, मॉड a स्क्वायर भी यहां से कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे ये हाँ कितना बन जाएगा, मॉड c स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा ना, ये माइनस कितना दिया है, ये मॉड c दिया हुआ है 2 c डॉट a कितना है मॉड c, क्लियर हुआ, c स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 मॉड c इज इक्वल टू कितना है 8, कितना हो गया मॉड c स्क्वायर माइनस 2 मॉड c, और इधर आके +1 हो गया, तो मॉड c का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, मॉड c का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 3/√2। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है, समझ गए, धीरे धीरे करना था, जो पूछा क्या था, पूछा था a क्रॉस b क्रॉस c पूछा था, तो ये पूछा, तो ये क्या हो गया मॉड ऑफ a क्रॉस b डॉट मॉड c साइन थीटा हो गया, साइन थीटा पता था, ठीक है, मॉड c निकालना था, मॉड c निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1/, ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लग जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो, सबसे पहले माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/, क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, तो माइनस 1/, ये कितना हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, वो x प्लस 3 का होल स्क्वायर,
तो इसमें क्या आ जाएगा, +9 आएगा ना, तो -9 भी करना पड़ेगा। -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, तो -16 हो गया, तो क्या आ गया, ये x² - a² आ गया, -1/x+3 का होल स्क्वायर -4²। ठीक है, तो क्या होता है इसका आंसर, -1/2 है, -1/8 log ऑफ x - a अपॉन x+a। ठीक है, कितना हो गया, -1/8 ln x - 1 अपॉन x+7। ln के अंदर डाल दो तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको 1/8 x+7 अपॉन 1 - x। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया। अब देखो थोड़ा एक दिक्कत यहाँ पे हो रहा है ना कि यहाँ पे 1 - x है, अपने पास क्या आया, x - 1 आया। तो एक काम करो, इसमें क्या करो, चलो ऑप्शन से भी थोड़ा खेलना पड़ेगा ना हमें, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट लिख दिया। तो ये माइनस जो है ना, माइनस साइन को इधर ही ले आओ। हमारे पास यहाँ पे क्या था, x+3 का होल स्क्वायर -16 था, तो इसमें क्या करो, माइनस साइन इधर ले लो, 1/4 का स्क्वायर माइनस ऑफ x+3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a² - x² हो गया। तो ये क्या होता है, a+x अपॉन a - x, a+x अपॉन a - x होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1/2 है, 1/2 है, दैट इज 1/2 है ln ऑफ a+x अपॉन a - x। a कितना है, 4, 4 + x+3 अपॉन 4 - x, 4 - x - 3। ठीक है, तो 1/8 ln ऑफ कितना हो गया, x+7 अपॉन 1 - x। ऑप्शन भी तब भी ठीक है, समझ गए। क्या दिक्कत क्या हुई थी वहां पे हमने यहाँ पे माइनस साइन रख दिया और यहाँ पे हमने x² - a² का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, वो ऑप्शन हमें मिला नहीं। ऐसा नहीं कि वो आंसर गलत नहीं था, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो आंसर गलत था, ऐसा नहीं था, वो आंसर सही था। और ये भी आंसर क्या है, ये भी सही है, लेकिन क्या करना पड़ा, थोड़ा मैनिपुलेशन हमें करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x + cos x। जब भी sin x + cos x दिखे या sin x अपॉन cos, साइन वाले टर्म्स दिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक, लीनियर ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो tan के हाफ एंगल में आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो साइन क्या आएगा, देखो dx कितना हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan² x प्लस 1 - tan² x अपॉन 1 प्लस tan² x। क्लियर हुआ, कितना हो गया, ऊपर तो sec² x चला जाएगा, sec² x चला गया, यहां पे क्या बचेगा, 2 tan x प्लस 1 माइनस tan² x dx बचा। tan x को क्या रख दो, t रख दो, ऊपर क्या बन गया, dt बन गया। tan x को हमने क्या रख दिया, t रख दिया, ऊपर कितना हो गया, dt हो गया, dt अपॉन 2t प्लस 1 माइनस t²। ठीक है, फिर से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बन गई तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, लीनियर। जो पिछला क्वेश्चन था देखो सेम ही था, 1/क्वाड्रेटिक था। ये भी क्वेश्चन उन्होंने क्या कर दिया है, सेम ही दे दिया, यहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक दिया है। इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन बाहर लो, नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो क्या आएगा, -dt अपॉन t² - 2t - 1। क्या आया, -dt अपॉन t² - 2t - 1। एक बार चेक कर लो, सही है, हाँ। तो यहाँ पे dt हो गया, ये हो गया t - 1 का होल स्क्वायर, t - 1 का होल स्क्वायर, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ dt अपॉन t - 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, √2 है ऑप्शन में कहीं, हाँ ऑप्शन में देखो √2 है। यहाँ पे x - a अपॉन x+ a लगा हुआ है, देखो यहाँ पे भी x - a अपॉन x+ a लगा है। तो लगाना क्या है हमें, x - a अपॉन x+ a, तो वो कहाँ पे लगता है, इसी में लगेगा, x² - a² में। तो माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2a, 2√2 आएगा, 1/, ठीक है, देखते हैं, ln ऑफ x² - a², तो t - 1 माइनस √2 अपॉन t - 1 प्लस √2। ठीक है, 1/a ln ऑफ x - a अपॉन x+ a, तो माइनस 1/√2 ln t की जगह क्या रख दिया,
tan इनवर्स x माइनस वन माइनस रूट टू अपॉन tan इनवर्स x माइनस वन प्लस रूट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन डी मैच हो रहा है। एक 1/2 2 2 2 ओके। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, तो 1/a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, क्लियर है। चलो ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन चेन्नई तो नहीं ना, माइनस साइन, हाँ माइनस भी अपने पास माइनस है। ठीक है, x/2 आ जाएगा। अच्छा x/2 ओके, यहाँ पे हर जगह पे क्या है x/2, इधर छूट गया ना, वही तो आंसर कहाँ गलत, सब जगह क्या है x/2 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा x/2 हो गया। तो ये जो x/2 होगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा हमें सेक्वेर x/2 और 1/2 आएगा ना, तो वो 2 एक मल्टीप्लाई होगा हर जगह, एक 2 वो क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/, यहाँ पे 2/2 √2, तो आंसर क्या बन जाएगा -1/√2 ln tan इनवर्स x माइनस वन माइनस √2 अपॉन ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लैडर ऑफ लेंथ 17 मीटर रेस्ट विथ वन एंड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। लेंथ कितना है इसका, लेंथ है इसका 17 मीटर। इफ द लोअर एंड स्लिप्स अवे एट द रेट 1, ये वाला इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, देन when it is 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल इट्स अपर एंड डाउन। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको x ले लो, इसको y ले लो, हमें dy/dt पूछ रहा है वो, तो y की वैल्यू कितनी निकल रही है, तो यहां से कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y² इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 289 माइनस 64, कितना हो रहा है 225 हो रहा है। y कितना आ रहा है, y आ रहा है आपके यहाँ पे 15 आ रहा है। ओके, तो y तो कितना आ गया 15 आ गया, तो x² एंड y² में इक्वेशन बना लेते हैं, तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू जो 17 स्क्वायर है पाइथागोरस से बना लिया, डिफरेंशिएट मार दो तो क्या आएगा 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल्स टू 0 हो गया, 2 गया, तो y डैश कितना आ गया, y डैश आ गया माइनस x/y। ठीक है, y डैश कितना आ गया माइनस x/y। अच्छा x भी तो चेंज हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो x भी क्या हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, हम x के रिस्पेक्ट में थोड़ी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इंटू dx/dt आएगा कि नहीं, बताओ 2x इंटू dx/dt आएगा राइट, प्लस 2y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 0, अब 2 गया, अब dx/dt का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 1, dx/dt का वैल्यू दिया है 1, तो x प्लस y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 0, तो dy/dt कितना आ रहा है, dy/dt यहां से आ रहा है आपके पास माइनस x/y, एंड व्हाट इज x, x इज 8 एंड y इज 15, तो माइनस 8/15, तो 8/15 क्या हो रहा है, 8/15 आपका आंसर आ जाएगा, कमिंग डाउन एट रेट पूछा है। अब माइनस 8/15 लिखे या 8/15 लिखे, तो माइनस का मतलब ही क्या है, वो नीचे आ रहा है, माइनस का ही मतलब ये है कि वो नीचे आ रहा है, ठीक है, उसको हमें प्लस माइनस के साथ लिखने की जरूरत नहीं, बोला कि क्या है कमिंग डाउन, तो नीचे ही तो आ रहा है, नीचे आ रहा है तो प्लस 8/15 ही आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट P with the plane passing through the points। अच्छा 3 पॉइंट दिए हुए, पॉइंट R with a point, ओके, द इमेज ऑफ द R पूछा है, 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन कैसे आएगी, एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्रॉस भी करके एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो भी इजी है, या डायरेक्टली हम x-2 फिर डिटरमिनेंट वाला भी एक मेथड है, तो उससे बढ़िया है कि आप a क्रॉस भी कर लो चलेगा। तो क्या हुआ, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, ठीक है, ab वेक्टर निकाल लो, हमें क्या करना है प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है ना, तो ए बी वेक्टर कितना आ रहा है, ए बी वेक्टर आ रहा है आपके पास 4 - 2 दैट इज 2, 1 माइनस ये 0 और 1 वो, ए सी वेक्टर कितना आ रहा है, ए सी वेक्टर आ रहा है आपके पास 5 - 2 दैट इज 3, 0 - 1 - 1 1, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्मल आएगा dr, तो dr कितना आ रहा है, dr आ रहा है आपके पास i j k
201 3 -1 1, ठीक है, 3 -1 1। तो डी आर जो बन जा रहा है आई के साथ कितना हो रहा है प्लस, ठीक है, माइनस जे के साथ कितना आ रहा है, माइनस जे के साथ आ रहा है 2 -3 -1 आ रहा है, प्लस के साथ कितना आ रहा है, के के साथ आ रहा है -2। तो कितना बना, आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, ये क्या हो गया, डी आर हो गया। तो इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू डी। कोई भी एक पॉइंट डाल दो, जैसे सी पॉइंट डाल दिया, सी पॉइंट डाला तो क्या आएगा, ये ए पॉइंट डाल दो ना तो 3 बन गया ना, ए पॉइंट डाला तो 3 आ गया, तो x प्लस वाई -2z इज इक्वल टू 3, ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। पॉइंट क्या बोला है 216, इसका क्या करना है, एक देखो ये प्लेन दिया हुआ है, उसका इक्वेशन है पता है, ये 216 दिया है और यहाँ पे एक इमेज है, इस पॉइंट के बारे में हमें पूछा है। तो ये जो दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट जो होगा प्लेन पे लाई कर रहा होगा, दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या करेगा, प्लेन पे लाई करेगा, हाँ या ना बताओ। चलो ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी सब में क्या करो, मिड पॉइंट निकाल लो। तो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन एंड आर जो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट कितना आएगा फटाफट, 6 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 4, ठीक है, ये मिड पॉइंट आ गया। अब सब्स्टिट्यूट करके देखो कितना आ रहा है, 7 7 -8 बन रहा है क्या, नहीं ऑप्शन है तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये वाले ऑप्शन के साथ चेक करते हैं कितना आएगा, देन अगेन 4 अगेन 3 6 -2 4 2, ये वाला डाल के देखो 7 7 -4 3 आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी एंड आर जो पॉइंट है उसका जो मिड पॉइंट है अपने प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हुआ, समझ आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ए एंड बी क्रॉसेस एक्स वाई। तो ए बी से क्या कर लो, लाइन की इक्वेशन निकाल लो। तो लाइन की इक्वेशन निकालना तो बहुत इजी है, x -3 5 -3 कर दो 2 इज इक्वल टू y -4, उधर क्या 1 -4 करेंगे -3 इज इक्वल टू z -1 और 6 -1 करेंगे दैट इज 5, ठीक है। एक्स वाई एक्स जेड प्लेन को कट रहा है तो y क्या होगा, एक्स जेड प्लेन को अगर काट रहा है तो y कितना है 0 है, तो y 0 डाल दो, y 0 डाल देंगे तो कितना आ गया 4/3, तो x -3/2 इज इक्वल टू 4/3 एंड z -1/5 इज इक्वल टू 4/3 निकाल लो। तो वहां से पहले x के लिए अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x - 9 इज इक्वल टू 8, तो 3x इज इक्वल टू 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, तो x कितना आ गया 17/3, ठीक है। वैसे ही z के बारे में कितना हो जाएगा ये 20 इज इक्वल टू 3z - 3, इधर कितना हो गया 23 हो गया प्लस में, तो ऑप्शन क्या हो गया अभी, ऑप्शन बॉम्बे। समझ आ गया, 23 इज इक्वल टू 3z, z इज इक्वल टू क्या आ गया 23/3। किसी कोई डाउट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा प्लस sin 4 थीटा sin 7 थीटा के बारे में पूछा हुआ है। देखो फर्स्ट एंगल हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें और इसमें sin c प्लस sin d लगा देते हैं, बहुत बार किया हुआ भी क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो sin थीटा प्लस sin 7 थीटा में sin c प्लस d लगा दो, कितना आ जाएगा 2 sin c प्लस d/2, कितना हो जाएगा वो 8 थीटा/2 4 थीटा इंटू cos, माइनस करेंगे 3 थीटा लिख दो प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0, चलेगा। ये क्या लिखा sin c प्लस sin d लगाया 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ओके। 6 थीटा बनेगा 6 थीटा/2 3 थीटा, सही। sin 4 थीटा कॉमन निकाल लो, sin 4 थीटा बाहर निकल गया तो बचा क्या आपके पास 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन क्या, एक सॉल्यूशन क्या मिल गया sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और एक क्या मिल गया cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2, मिल जाएगा आंसर यहां से आराम से निकाल लोगे। क्या बोल रहा है, थीटा कहां से कहां तक जा रहा है 0 से लेके पाई तक जा रहा है, समझ आ रहा है, थीटा कहां से जा रहा है 0 से लेके पाई तक जा रहा है, तो निकाल लो यहां से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्या 0 पे मिल जाएगा, 0 के बाद क्या आना चाहिए पाई पे मिलता है, तो यहाँ पे पाई कब मिलेगा पाई/4 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट कहां पे मिलेगा 2 पाई होना चाहिए, तो 2 पाई कब होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा 2 पाई/4 पे, दैट इज पाई/2 पे। नेक्स्ट कब मिलेगा 3 पाई पे, तो ये 3 पाई कब बनेगा, ये 3 पाई बनेगा आपके पास 4 थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे 3 पाई लिख दोगे, 4 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई, तो थीटा क्या हो गया 3 पाई/4। तो नेक्स्ट हो गया आपके पास 3 पाई/4 पे, नेक्स्ट हो गया आपके पास 3 पाई/2 पे, ठीक है। 0 से लेके पाई तक ही देखना है ना,
अच्छा 0 से पाई तक देखना है तो 3π/2 आएगा क्या? 3π/2 कंसिडर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्या बोला है, 0 से पाई बोला है, हम क्या चले गए, पाई के आगे चले गए, नहीं। तो 4 सॉल्यूशन तो यहीं पे आ गए, 4 सॉल्यूशन यहीं पे आ गए, और यहां से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहां से कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तो एक काम कर लो, जनरल सॉल्यूशन लिख दो, cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना है, -1/2 मतलब कितना होगा, 60 120 डिग्री हो गया ना। हाँ कितना हो गया, 2π/3 cos ऑफ 2π/3, तो कितना हो गया, 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। तो यहां से आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो थीटा कितना आ गया, 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9। तो यहां से भी आप क्या करो, n की जगह वैल्यू डालो, वैसे भी कर सकते हो, या तो ग्राफ बना सकते हो। cos 3 थीटा इक्वल्स टू -1/2, ग्राफ बनाओ। कहां से कहां तक जा रहा है, थीटा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, 3 थीटा को लिख देता हूँ t, तो cos t हो गया अभी अपने पास, cos t इज इक्वल टू -1/2। थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, थीटा जा रहा है 0 से पाई, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 3 पाई जाएगा। तो 0 से 3 पाई तक ग्राफ बना लो ना, 0 से लेके 3 पाई तक बना लो। ये कितना हो गया, 0 से पाई हो गया। हमें किसका बनाना है, cos का। ये 0 से π/2, फिर ये ग्राफ। चलो आगे ही बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। cos t इज इक्वल टू -1/2 वेयर t गोज टू 0 से 3 पाई। ठीक है, ये 0 है, ये आपके पास पाई बनेगा, ये 2 पाई आएगा, और यहाँ पे 3 पाई आएगा। कहां पे बनानी लाइन, -1/2 पे, -1/2 पे बनानी, 1 2 3 सॉल्यूशन यहाँ पे आ गए। समझ आया, 3 सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आए, 4। तो देखो आंसर कितना बनेगा, यहाँ पे देखो, हाँ देखो 0 क्या करना है, इंक्लूड करना है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो 3 सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल गए, sin 4 थीटा इक्वल टू 0 से, sin 4 थीटा इक्वल टू 0 से 3 सॉल्यूशन मिल गए, और यहाँ से ये 3 सॉल्यूशन, टोटल कितने हो गए, 6 सॉल्यूशन। क्लियर, क्लियर। अब यहां से क्या होगा, यहां से थोड़े सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना टफ जाएगा, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ग्राफ बना लिया। ये वाला भी मेथड समझ आ गया कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2 था, मैंने क्या कर दिया, 3 थीटा की जगह t रख दिया। अब 3 थीटा की जगह जब t रखा, तो cos t क्या हो गया, cos t हो गया -1/2। हमने क्या किया, 3 थीटा की जगह t रख दिया। अब थीटा बिलोंग्स टू क्या है, 0 से पाई है, तो t बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, t बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेके 3 पाई, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें 3 सॉल्यूशंस मिल रहा है। ठीक है, पाई के आसपास जो 2 दिख रहे हैं, और यहाँ पे 3 पाई के पहले दिख रहा है। 3 पाई के बाद वाला काउंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि t का वैल्यू हमें 3 पाई तक ही लेना है। समझ आया बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स। देखो क्या दिया, जब भी बड़ी पावर हो ना, तो क्या हो सकता है, मेनली क्या है, कॉमन आउट निकलने के चांसेस होते हैं। तो यहां से क्या करो, यहां से अगर मैं x की पावर 4 कॉमन लेता हूं, ट्राई कर रहे हैं हम लोग कि x की पावर 4 अगर कॉमन लेते हैं, तो बाहर कितना आएगा, x³ आएगा। x³ आएगा तो x की पावर 5 हो गया, और 1 + 1/x की पावर 4 बन गया, और यहाँ पे 3/4। देखो अब इसको t रखो, इसको t रखेंगे तो इधर dt दिख रहा है आपको। 1 + 1/x की पावर 4 को क्या करो, t रखो, तो -4/x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, dt बन गया। तो ये जो 1/x की पावर 5 dx जो है ना, वो कितना हो जाएगा, -1/4 dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया, -1/4 dt t टू द पावर 3/4। डन, आगे कर लोगे, चलो कर लेना, आगे कर देते हैं। तो कितना हो गया, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3/4 dt, तो -1/4 t टू द पावर -3/4 + 1 -3/4 + 1 + c। ठीक है, तो पावर में कितना आ रहा है, पावर में आ रहा है +1/4। किसको t रखा था हमने, इसको t रखा, -1/4 1 + 1/x की पावर ना, 1 + 1/x की पावर 4, और पावर में कितना हो गया, 1/4। नीचे कितना है, नीचे भी +1/4 है,
तो ये दोनों 1/4 माइनस ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 1/4 माइनस प्लस सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये ऑप्शन सी और डी सेम लग रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, x की पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 1/4 अपॉन x। क्लियर है? समझ गए? चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दिया हुआ है, देन अ वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए एंड बी प्रोजेक्शन ऑफ सी पूछा है। ए बी के प्लेन में वेक्टर निकालना है, ए बी के प्लेन में निकालना है, मतलब क्या होता है, कोई भी वेक्टर अगर किसी प्लेन में, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, जैसे सी वेक्टर मान लो कि ए बी के प्लेन में, तो कैसे लिखा जाएगा, सी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ठीक है, दो वेक्टर के एडिशन कर दो, दो वेक्टर के एडिशन के टर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में जब हम लिखेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का ही मतलब क्या है कि वो क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो हम क्या करते हैं, दो वेक्टर लिए, तो एक काम करते हैं ना, हम एक वेक्टर मान लेते हैं, देन अ वेक्टर इन प्लेन ऑफ ए एंड बी बोला है, ए बी के प्लेन में ना जो भी दिया, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस लैम्डा बी ले लेते हैं, जो भी निकालना है, तो यहां पे निकाल तो लेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ सी पूछा है, अच्छा उस प्रोजेक्शन ऑन सी, अच्छा इसका प्रोजेक्शन सी के ऊपर, मतलब ए डॉट सी बाय मॉड सी दिया हुआ है हमें, वो दिया है 1/√3 ए डॉट सी बाय मॉड सी। तो यहां पे जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 1 और प्लस लैम्डा के कैप। इसका क्या करो, ए डॉट सी करेंगे, यहां पे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो कितना बनेगा, सी के साथ डॉट करेंगे, तो सी के साथ अगर डॉट किया 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, नेक्स्ट प्लस जे दैट इज प्लस 2 माइनस लैम्डा, माइनस के माइनस ऑफ 1 प्लस लैम्डा अपॉन ए डॉट सी का मॉड कितना है, सी का मॉड है √3 इज इक्वल टू 1/√3। ये √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 1 प्लस लैम्डा, ये लैम्डा को कैंसिल कर दो, तो कितना आया 3 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया 1। तो कितना होगा, यहाँ पे कितना हुआ, ये हो गया आपके पास 2, तो लैम्डा कितना बना, लैम्डा बन रहा है आपके पास 1। समझ आया? लैम्डा अगर 1 आया तो ए वेक्टर कितना बन रहा है, ए वेक्टर आ रहा है आपके पास 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ए प्लस लैम्डा बी ना। देखो ए डॉट सी किया हमने, क्या किया 1 प्लस लैम्डा देन 2 माइनस लैम्डा, सही है, देन 1 प्लस लैम्डा, सी के साथ डॉट किया तो कितना आएगा, सी के साथ अगर डॉट किया तो 1 प्लस हुज प्रोजेक्शन ऑन सी, सही है, प्रोजेक्शन है इसका सी के ऊपर ना, हाँ, तो 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये गए गए, अच्छा यहाँ पे एक 1 मिसिंग हो गया क्या, 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये कितना हो रहा है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यहाँ पे आपके पास आ जा रहा है, दैट इज 2, 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1, सही तो आ रहा है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू जो 1 आई, अगर मैं मॉड लेता हूं, प्रोजेक्शन बोला है, तो अगर मॉड लेते तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं आएगी, तो ये जो आंसर है ये सही है। थोड़ा और देखते हैं, एक काम करते हैं, मॉड ले लेते हैं यहाँ पे, जब मॉड लेंगे तो प्लस माइनस 1 होगा, प्लस 1 के साथ तो आंसर नहीं आ रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू प्लस 1 के साथ हमें ऑप्शन तो नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं गलत है, ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर माइनस 1 लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 लेते हैं क्योंकि मॉड ओपन हुआ, प्लस माइनस के साथ प्लस 1 पे क्या आ गया, इधर बन रहा है। अगर हम माइनस 1 लेते हैं तो लैम्डा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के साथ मिल रहा है क्या ऑप्शन, 3 के साथ ये क्या हो जाएगा, फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, कितना आएगा
4 आई कैप प्लस माइनस जे कैप, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 डाला 4 के कैप, ऑप्शन सी मैच हो गया। देखो समझ आया? तो प्रोजेक्शन लिया, क्या हुआ, मॉड में नहीं ओपन किया ना, इसलिए जल्दी नहीं आया। तो देखना, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, मॉड में ओपन करना है। बस +1 के साथ किया तो ऑप्शन क्या हुआ, मैच नहीं हुआ, इसलिए -1 के साथ एक बार करके दिया तो लैम्बडा क्या आया, लैम्बडा की वैल्यू 3 आई, हमने सब्स्टिट्यूट करके दे दिया, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan x प्लस sec x इक्वल्स टू 2 cos x, क्लोज ब्रैकेट है, साइन बाय कॉस कर दो फटाफट, sin x बाय cos x प्लस 1 बाय cos x इज इक्वल्स टू 2 cos x, तो कितना हो गया, 1 प्लस साइन एक्स हो गया, 1 प्लस साइन एक्स और उधर जाके cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस साइन एक्स 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये 1 हो गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, एक ब्रैकेट कट रहा है दैट इज प्लस वाला, कट रहा है मतलब काट नहीं देना डायरेक्टली, उसको अलग से क्या करना है, इक्वल्स टू 0 लिखना है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, -1 के लिए एक सॉल्यूशन इसके लिए बन रहा है, एक सॉल्यूशन इसके लिए आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, 1 इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस साइन एक्स, 2 को उधर नीचे ले जाओ तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 कहां पे आएगा, 0 से 2 पाई के बीच में, यहाँ पे 1 2 और ये 3, टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 4, समझ आया, टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए। तो ये ग्राफ बना करना हमेशा इजी रहेगा, जब भी हमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब पूछा जाए तो ग्राफ बना कर लो, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन होगा ट्राई करो कि ग्राफ पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो उसको, ओके। चलो नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के कुछ लगता है क्या है कि एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर एक्स की जगह पे मैं साइन थीटा रख देता हूं तो 0 से π/6 तक चला जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कॉस क्यूब हो जाएगा, हाँ dx है, dx की जगह क्या हो जाएगा, dx की जगह भी कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, तो एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये कितना बन गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा बन गया, तो 0 से π/6 दैट इज tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर इसको क्या करेंगे sec स्क्वायर थीटा +1 लिख देंगे, तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा लिख दिया, समझ आया। फिर sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन गया tan थीटा बन गया, दैट इज 0 से π/6 -1 का थीटा बन जाएगा 0 से π/6, तो π/6 डाल देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 माइनस π/6 आंसर, कहीं दिख रहा है, k की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे पूछा क्या k/6, तो हमारा k/6 कितना आ रहा है, k/6 आ रहा है आपके पास 1/√3 माइनस π/6 आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर क्या लिखेंगे 2 × 3/√3 माइनस पाई, तो ये कितना हो गया 2√3 माइनस पाई है ऑप्शन में, 2√3 माइनस पाई ऑप्शन ए, क्लियर हुआ, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, लगता है सेपरेट होगा, दिख रहा है कि सेपरेट होना चाहिए, तो cos x इज इक्वल टू क्या है cos x इंटू 1 प्लस cos y dx इज इक्वल टू क्या है वो sin y 1 प्लस sin x इंटू dy, ठीक है, dy/dx निकलते हैं, dx को इधर ले जाते हैं, बाकी टर्म्स x वाले टर्म्स साइड है एक साइड रखते हैं, तो ये कितना हो गया cos x dx अपॉन 1 प्लस sin x इज इक्वल टू sin y अपॉन 1 प्लस cos y dy, डिफरेंशिएट कर दिया तो ये तो सीधा सीधा ln 1 प्लस sin x आ गया,
ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये माइनस में आएगा, एक माइनस साइन नहीं ना यहाँ पे, cos y का जब डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन में आएगा, तो माइनस ऑफ एल एन 1 प्लस कॉस वाई प्लस सी को छोड़ दो, इस टर्म को इधर ले आओ तो एन प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू सी, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू सी, ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एबीसी बी 3 non-zero vectors such that no two of them are collinear and कोई भी तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड सी साइन थीटा पूछा है, थीटा बिटवीन द एंगल बी एंड सी के बीच का एंगल को थीटा बोला इन्होंने। चलो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 1/3 मॉड बी मॉड सी ए वेक्टर दिया हुआ, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे तो ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर तो ये तो 0 हो गया, इसको हटा दिया, बी एंड सी के बीच के एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बी डॉट सी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करने से बढ़िया इसको क्या लिखो, माइनस ऑफ मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ए वेक्टर का जरूरत है क्या, नहीं, ए वेक्टर का जरूरत नहीं, मॉड बी मॉड सी ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है -1/3, कॉस थीटा अगर -1/3 आ रहा है तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना हो सकता है, प्लस माइनस 2√2/3 होगा, ठीक है, 2√2/3 ऑप्शन एक ही है, समझ आ गया, cos थीटा कितना है 1/3, cos थीटा 1/3 तो आज sin थीटा निकल जाएगा ट्रायंगल बना के, ठीक है, दैट इज 2√2/3। नेक्स्ट है आपके पास fx इज इक्वल टू e टू द पावर x gx दिया है, hx, अच्छा ये सब बोला है, तो hx क्या है, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x कितना आ जाएगा, e टू द पावर इसको क्या बोला है उन्होंने, h ऑफ x बोला, तो h डैश ऑफ x क्या आएगा, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x, h डैश ऑफ x, और ये क्या आपका hx है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दैट इज 1/√1 माइनस x स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू पूछा है, ठीक है, इसको P बोला है Q बोला है, तो यहाँ पे P ठीक सीरीज में और हो जाएगा, और नेगेशन Q और नेगेशन R, ठीक है, ये पैरेलल हो गया ना, पैरेलल में क्या हो गया, पैरेलल में तो कितना हो गया, और हो गया, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो इसके साथ एंड आ जाएगा, एंड आ गया किसके साथ, P, फिर पैरेलल आ गए और Q एंड R, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, P और Q और नेगेशन R एंड P और Q, ठीक है, बीच में क्या आएगा, ये वाला साइन आएगा P और R, ठीक, क्लियर है। अब ये जो पहले दो चीज है, ये वाले जो दो ब्रैकेट है, इसमें से मैं क्या करता हूं, ये बाहर निकाल लेता हूं, P और बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या आपके पास, नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R, एंड बाहर निकाला हमने ये वाला चीज, P और एंड Q, ये वाला भी रहने दो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, P और ये जो नेगेशन Q है एंड नेगेशन Q, नेगेशन Q एंड नेगेशन Q कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये आ गया, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं P और, अब फॉल्स के साथ और में, फॉल्स के साथ और में क्या होगा, फॉल्स के साथ और में तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ R ही रहेगा, तो ये वाला इतना सॉल्व होके ये आ गया,
नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट वो लास्ट वाला बचा है, दैट इज एंड P और R बचा है। तो P फिर से P और बाहर निकाल लिया, तो नेगेशन ऑफ R एंड R बचा। तो नेगेशन ऑफ R एंड R कितना हो गया, ये तो आपके पास फॉल्स हो गया। तो आपके पास बचा सर्किट कितना, P, दैट इज S1, दैट इज S1। कौन सा ऑप्शन में S1 है, ऑप्शन डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट है आपके पास, अ काइट इज हाई 120 हाइट दिया है। फिर से हाइट कितना दिया है इसका, 120। स्ट्रिंग कितनी निकली है, स्ट्रिंग निकली है 130। तो ये कितना हो गया, 12, 13 और 5, दैट इज 50। ये आ गया आपके पास 50। हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 39, देन द रेट एट विच द स्ट्रिंग बिंग आउट। ये स्ट्रिंग आउट का हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दैट इज जो एल स्क्वायर है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसके बारे में ही निकालना है। हाइट जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। हाइट क्या है, इफ द काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब dx बाय dt दे रखा है उन्होंने। तो ये कितना हो गया, 2x इंटू dx बाय dt इज इक्वल्स टू, हाइट को क्या कर दो, कांस्टेंट ले लो, देन रेट एट विच द बोला। तो ये कितना हो गया, 2l इंटू dl बाय dt। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। x कितना है, दैट इज 50, dx बाय dt कितना दे रखा है, दैट इज 39 इज इक्वल्स टू, l कितना है 130 इंटू dl बाय dt, dl बाय dt। ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ 3, दैट इज 15, 15 इज इक्वल्स टू dl बाय dt। ठीक है, 15 इज इक्वल्स टू dl बाय dt। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ABC इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ओके, द मीडियन थ्रू A इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वली इंक्लाइन तो क्या होंगे, जो dr होंगे वो क्या होंगे, सेम बन जाएंगे आप। ठीक है, डायरेक्शन dr भी कर सकते हो, dc भी कर सकते हो। चलो ABC is a triangle in a plane with the vertices, vertices हमें दे रखे हैं। If the median through A से median ड्रॉ करने, A कितना है 2, 3, 5 है, ये पॉइंट कितना आ जाएगा, BC का मिड पॉइंट ना, BC का मिड पॉइंट आ जाएगा -1 प्लस लैम्डा बाय 2, कॉमा 3 प्लस दैट इज 4, कॉमा 2 प्लस म्यू बाय 2। ठीक है, क्लियर हुआ। इस लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो वहां से हम क्या करेंगे, dr ही करेंगे ना। तो ऐसे dr निकाल लो ना, dr कितना बन रहा है, लैम्डा प्लस म्यू पूछा है उन्होंने। dr बन रहा है आपके पास 2 माइनस ऑफ -1 प्लस लैम्डा बाय 2। ठीक है, ये वाला कितना आया, ये आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस लैम्डा बाय 2 हो रहा है, 5 माइनस लैम्डा आएगा। ठीक है, और वो क्या, अच्छा ऊपर में से नीचे वाला माइनस किया हमने ना, तो वो हो जाएगा -1, और ऊपर में से नीचे वाला माइनस होगा, तो दैट इज 10, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 8 माइनस म्यू बाय 2। अगर इनको इक्वल करते हैं, 5 माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू -1, लैम्डा माइनस 5 बाय 2 इज इक्वल टू 1, लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 7, लैम्डा इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू -1, तो कितना आ गया 8 माइनस म्यू इज इक्वल टू -2, इधर आ गया 10 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू प्लस 10 कितना आ गया 17, ऑप्शन है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस क्या करने थे, डीआर क्या करने थे, इक्वल करने थे उसके। ओके चलो नेक्स्ट है 3 क्रिटिक रिव्यू बुक, अच्छा 3 क्रिटिक्स ऑड्स दिए हमें, ऑड्स दिया तो पहले का प्रोबेबिलिटी कितना है, अगेंस्ट या फेवर में, फेवर में तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया आपके पास 2/7। नेक्स्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया 3/7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो गया 4/7। द प्रोबेबिलिटी दैट मेजोरिटी इन फेवर मतलब दो को क्या करना है, हमेशा फेवर करना है। तो ए ने फेवर किया, बी ने फेवर किया, सी ने नहीं किया, प्लस ए ने किया, बी ने नहीं किया, सी ने कर लिया,
प्लस ए ने नहीं किया, बी ने किया, सी ने किया, प्लस तीनों ने कर दिया। ये 3 केस यहाँ पे बन जाएंगे। क्लियर हुआ? तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/7 इंटू 3/7 और सी कॉम्प्लीमेंट, सी है 4/, तो ये 3/7 हो गया, प्लस ए कितना है 2/7, बी कॉम्प्लीमेंट 4/7, सी कितना है 4/7, प्लस ए कितना आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7, प्लस तीनों ने किया 2/7 इंटू 3/7 इंटू 4/7, ऐसा जो भी आंसर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ एक्स जी एक्स के बारे में पूछा है, फॉग इनवर्स, अच्छा फंक्शन का इनवर्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लो पहले। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना हो गया? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3, जो हो गया तुम्हारे पास 2x क्यूब, ये कितना होगा +10 प्लस 7 हो गया, ये तुम्हारा फंक्शन आ गया, दैट इज y। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालना है तो कितना हो जाएगा y माइनस 7/2 टू द पावर 1/3, ये हो गया तुम्हारे पास फॉग ऑफ इनवर्स। ठीक है, जो फंक्शन है उसका इनवर्स आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, -9 डालना है, तो -9 डाल दिया, कितना बना -9 और ये आपका बन रहा है -7 ना, कितना आ रहा है यहाँ पे -16 हो रहा है, तो -8 हो रहा है, -8 टू द पावर 1/3 दैट इज -2। क्लियर? ओके, चलो समझ आ गए सारे क्वेश्चंस, एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय बाय।